स्वागत है आपका वर्धा फिल्म्स की कहानियों में, जहां आपको मिलती हैं मनोरंजन से भरी, प्रेरणा देने वाली और दिल को छू लेने वाली कहानियां। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कहानियां आपको हमेशा सुनने को मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस घर की मुखिया यानी सास अपने स्वभाव से बेहद कठोर, कड़वी और हुक्म चलाने वाली औरत थी, जिसे लगता था कि इस घर में वही सब कुछ है। उसका बेटा अमित एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करता था। रोज सुबह जल्दी उठकर शहर की बस पकड़ता और देर रात तक काम करता। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां उसकी पत्नी सुनीता पर आ गई थीं। सुनीता बेहद संस्कारी, दयालु और सहनशील थी। शादी के समय उसने मन ही मन वादा किया था कि ये घर वो अपना मानकर संभालेगी और सभी का दिल जीतेगी। लेकिन किस्मत ने उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जैसे ही वो घर में आई, सास ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। पहले ही दिन से ताने देने शुरू कर दिए। कभी कहती, तेरी शक्ल देखकर ही मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी पड़ोसन के सामने कहती, आजकल की बहुएं कामचोर होती हैं, बस सजने संवरने आई हैं। और जब सुनीता चुपचाप सब सहन कर लेती, तो सास और भी बढ़ जाती। कभी उसके हाथ का खाना खाकर कहती, इसमें तो स्वाद ही नहीं, मेरे बेटे का पेट कैसे भरेगा। तो कभी झाड़ू पोंछा में कमी निकालकर बोलती, सारा घर गंदा कर दिया, तुझे गृहलक्ष्मी कहा जाए। लेकिन सुनीता सब सुनकर भी शांत रहती, क्योंकि वह झगड़े से घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ ही समय बाद सुनीता गर्भवती हुई, तो अमित और सुनीता के चेहरे पर खुशी थी। अमित डॉक्टर के पास लेकर जाता, उसके लिए फल लाता, समय निकालकर उसका ध्यान रखता। लेकिन सास की जुबान रोज और जहरीली होती गई। वो बार बार कहती, देख लेना, अगर पोता हुआ तो हमारा घर रोशन हो जाएगा, और अगर पोती हुई तो समझ लेना बर्बादी है। और ये बातें सुनकर सुनीता का दिल कांप जाता। 9 महीने बाद जब भगवान का आशीर्वाद मिला और सुनीता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, तो अस्पताल में सब लोग उस बच्ची की मासूमियत देखकर खुश हुए। लेकिन सास का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने वहीं सबके सामने कह दिया, हे भगवान, तूने हमसे इतना बड़ा अन्याय क्यों किया। बेटा न देकर बेटी दी, अब हमारे खानदान की जड़ सूख जाएगी। अमित ने समझाने की कोशिश की, मां, बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, ये हमारा खून है, हमारा गर्व है। लेकिन सास ने उसकी एक नहीं सुनी और घर आते ही सुनीता का जीवन और कठिन कर दिया। हर दिन ताने मिलते, पहली ही संतान बेटी हो गई, अब आगे क्या उम्मीद रखूं। तेरी किस्मत ही काली है, तभी तो भगवान ने बेटा नहीं दिया। हमारे खानदान का नाम तूने मिट्टी में मिला दिया। और यहां तक कि जब बच्ची रोती तो वह कहती, देखो कैसी मनहूस है, घर का सुख चैन छीन लिया। इन शब्दों से सुनीता का दिल छलनी हो जाता, मगर वो अपनी बच्ची को गोद में लेकर कहती, नहीं बेटी, तू मनहूस नहीं, तू मेरी ताकत है, तू मेरी रोशनी है। पति अमित जब कभी मां की कठोरता देखता तो बहस करता, मां, आपकी सोच गलत है, मेरी पत्नी और बेटी दोनों ही हमारे लिए वरदान हैं, कृपया इन्हें ताने मत दीजिए। मगर सास पलटकर कहती, तू अपनी पत्नी के कहने में आ गया है, बेटा ना होने का दुख तुझे नहीं है तो मुझे क्यों होगा। जब समाज तुझसे पूछेगा कि वंश आगे कौन बढ़ाएगा, तब तुझे समझ आएगा। अमित बेबस हो जाता, क्योंकि उसका समय नौकरी में निकलता था और घर पर सुनीता अकेले सब झेलती। इस बीच पड़ोस की औरतें कभी कभी सुनीता को ढांढस देती, बेटी तू चिंता मत कर, बेटा बेटी सब बराबर है, भगवान ने तुझे प्यारी संतान दी है, उसी पर गर्व कर। मगर सास जब ये बातें सुनती तो उन्हें भी ताना मार देती, तुम लोग क्या जानो, हमारी इज्जत का सवाल है, पोते के बिना घर अधूरा है। समय बीतता गया। छोटी बच्ची आशा बड़ी होने लगी। उसने अपनी मां की आंखों में आंसू देखे और दादी की कड़वी बातें सुनी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसके पैदा होने के कारण उसकी मां पर कितना अन्याय हो रहा है। तब उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी मेहनत से सबको दिखाएगी कि बेटी किसी से कम नहीं। मां ने उसे अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाई में मन लगाने की सीख दी। खुद चाहे कितनी भी परेशान हो, मगर आशा की किताबों, कॉपियों और पढ़ाई में कभी कमी ना आने दी। आशा भी होशियार और मेहनती निकली। स्कूल में हमेशा प्रथम आती। अध्यापक कहते, ये लड़की बहुत तेज है, इसका भविष्य उज्ज्वल है। एक दिन शिक्षक ने सास से कहा, माताजी, आपकी पोती तो पूरे स्कूल की शान है, इसे प्रोत्साहित कीजिए। लेकिन सास ने मुंह बनाकर कहा, लड़की से क्या होगा, असली मान तो बेटा लाता है। यह सुनकर शिक्षक भी चुप हो गए, मगर दिल में उन्होंने सुनीता की तारीफ की।
मोहल्ले वाले भी जब आशा को पुरस्कार जीतते देखते तो कहते, देखो कैसी होनहार बच्ची है, ये तो पूरे परिवार का नाम रोशन करेगी। ये बातें सुनकर सुनीता का मन गर्व से भर जाता, मगर सास जलन में और भी कठोर हो जाती। मगर समय करवट बदलने लगा। आशा ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जीती, फिर राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। मुख्यमंत्री ने मंच पर बुलाकर मेडल पहनाया। टीवी चैनलों और अखबारों में उसकी तस्वीरें छप गईं। पूरा मोहल्ला उमड़ आया और सबने सास से कहा, बधाई हो, आपकी पोती ने तो कमाल कर दिया। अब तो आपके घर का नाम चारों ओर फैला है। पहली बार सास के दिल में हलचल हुई। उसने सोचा, जिस बच्ची को वह बोझ समझती रही, वही आज सबकी नजरों में हीरे की तरह चमक रही है। उसी रात वो सुनीता के पास आई, आंसू बहाते हुए बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। तुझे हर वक्त ताने दिए, तेरी बच्ची को बोझ समझा, मगर आज मैं मानती हूं कि मैंने भूल की है। तू इस घर की असली लक्ष्मी है और तेरी बेटी हमारी शान है। सुनीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सास को गले लगाते हुए कहा, माँ जी, अगर आप मुझे अपनी बेटी मान लें तो सब गम मिट जाएंगे। और उस दिन से घर का माहौल बदल गया। अब सास पोती को दुलारने लगी, बहू का सम्मान करने लगी। अमित भी चैन से भर गया। आशा की मेहनत और लगन ने उसे और आगे बढ़ाया। उसने देश के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन किया, फिर विदेश में भी भारतीय ध्वज लहराया और पुरस्कार पाकर लौटी। तब लोग कहते, देखो, जिस घर में कभी बेटी होने पर मातम मनाया गया था, वही बेटी आज उस घर की पहचान और गर्व बन गई। अब सास हर जगह गर्व से कहती, ये मेरी पोती है जिसने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। और कहानी का संदेश यही है कि बेटा बेटी में फर्क करना सबसे बड़ी मूर्खता है। असली पहचान और इज्जत उनके संस्कार, मेहनत और उपलब्धियों से मिलती है। और अगर सास बहू का रिश्ता नफरत और कटुता की बजाय माँ बेटी जैसा अपनापन पाले तो घर सचमुच फर्क बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको प्रेरणा दी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल वर्धा फिल्म्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली नई और रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए।